हेलो एवरीवन, आई एम प्रियांशु। तो आज हम देखने वाले हैं जावा कोर की सीरीज में क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन जावा। लेट्स मूव। व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट? अ क्लास इन जावा इज द बिल्डिंग ब्लॉक दैट लीड्स टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्लास क्या है? एक बिल्डिंग ब्लॉक है जो कि किसको लीड करता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को लीड करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जावा में सारे काम क्लास को लेकर होते हैं। हमें क्लास बनाने की बहुत ज़रूरत होती है और बहुत से यूजेस हैं क्लास के। ये सब मैं आपको समझाने वाला हूँ। इट इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। ये एक तरीके का क्या है? ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, जो कि मैं आपको डेटा टाइप्स वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ज़रूर देख लें। विच होल्ड इट ऑन डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस, जो कि होल्ड करके क्या रखता है? अपने ही डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस को। घबराने की जरूरत नहीं है कि मेंबर फंक्शन क्या है, मेंबर्स क्या है, ये सभी आपको अभी आगे पता लगने वाला है। विच कैन बी एक्सेस एंड यूज बाय क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास, जो कि कब यूज कर सकते हैं हम? जब हम इसका एक इंस्टेंस बना लें। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट हैव स्टेट ऑफ बिहेवियर। ऑब्जेक्ट क्या है? एक इंस्टेंट है क्लास का, जो कि हम क्रिएट करते हैं जब हम क्लास बना लेते हैं उसके मेंबर फंक्शन और मेंबर वेरिएबल को कॉल करने के लिए। तो आइए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम क्लास और ऑब्जेक्ट को समझते हैं। मान लीजिए एक मोबाइल क्या है? मोबाइल एक क्लास है, और अब मार्केट में बहुत टाइप के फ़ोन्स हैं। तो सैमसंग, जियो, लावा क्या है? ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए आप ऐसे भी कह सकते हैं, या कोई डॉग है। अब डॉग की बहुत सारी ब्रीड्स होती हैं, ब्रीड्स को हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं और डॉग को हम क्लास कह सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत कुछ हो सकता है। आप कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने मोबाइल का लिया। आप समझ पा रहे होंगे कि ये मोबाइल क्लास कैसे है और ये सैमसंग, जियो, लावा ऑब्जेक्ट कैसे हैं। क्योंकि मोबाइल एक यूनिक चीज़ है और सैमसंग, जियो इसकी सब चाइल्ड्स हैं। तो क्लास है। अब क्लास के अंदर सैमसंग, जियो, लावा ऑब्जेक्ट है। आप समझ ही गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। चलिए मूव करते हैं सिंटैक्स क्लास का। सिंपल सा कीवर्ड लिखें क्लास, देन क्लास का नाम। क्लास का नाम कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं होगा। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि न्यूमेरिक वैल्यू से क्लास का नाम कभी स्टार्ट नहीं होता है। क्लास का पहला अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो जावा की इनबिल्ट क्लास है वो सारी कैपिटल लेटर्स में बनी है। हमें आगे दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि हम स्मॉल लेटर यूज़ नहीं कर सकते, बट हम करेंगे नहीं, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल वे में अपनी आदत को डालेंगे और उसी को देखते हुए चलेंगे। तो ये था क्लास। क्लास बन गई, क्लास की बॉडी स्टार्ट, देन क्लास की बॉडी एंड। यहाँ पर हम अपना मेन बनाएंगे, देन मेन के अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए कोडिंग के जरिए ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और क्लास क्या है इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। तो मैं अपना नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेता हूँ। मैं आपको ये बोल देना चाहता हूँ कि आप अगर जेडीके आपने अभी इंस्टॉल नहीं किया है और आपको डेटा टाइप्स नहीं पता है, ऑपरेटर्स नहीं पता है क्या होते हैं, तो आप मेरी वीडियोस को देखें। मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया है। तो मैं एक क्लास बना लेता हूँ और मैं इस फाइल को सबसे पहले सेव कर लेता हूँ। मैंने सेव किया इस फाइल को, कुछ भी नाम रख लेते हैं, माई रख लेते हैं, my.java। मैंने क्लास लिया, देन मैंने इसका क्लास का नाम भी माई रख लिया। पहला वर्ड कैपिटल में एंड देन स्मॉल में लिख सकते हैं। तो मैंने क्लास की बॉडी बनाई और क्लास की बॉडी एंड भी की। मैं अब क्या लिख रहा हूँ? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। मेन की बॉडी स्टार्टिंग एंड एंड। यहाँ पर हम अपना कोड लिख सकते हैं। तो क्लास सिंपल सा समझ में आ गया कि क्लास कैसे बनानी है। इजी है, याद रखिए। एक से
एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा क्लासेस हो सकती हैं। ओके, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं लिखता हूँ क्लास का नाम, मैं अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट हमेशा न्यू वर्ड से क्रिएट करेंगे, देन क्लास का नाम, फंक्शन एंड ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, इक्वल टू। मान लीजिए मैंने अब इस ऑब्जेक्ट को बनाया है, इसको किसी वेरिएबल में रखना भी तो है, तो अब मैं इसकी कोई वेरिएबल ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ले लिया लावा, एक वेरिएबल ले लिया। मैं क्लास का नाम भी मोबाइल ही कर देता हूँ, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। मैंने क्लास का नाम कर दिया मोबाइल, तो मैं यहाँ पर भी मोबाइल लिखूँगा। ऑब्जेक्ट हमेशा न्यू वर्ड से बनता है, और देन क्लास का नाम, देन ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। मैंने इस ऑब्जेक्ट को किस वेरिएबल में रख लिया? लावा वेरिएबल में रख लिया। अब मुझे बताना भी तो पड़ेगा ये लावा है किस टाइप का। तो अब मैंने बता दिया ये लावा किस टाइप का है, ये मोबाइल टाइप का लावा है। समझ पाए आप? 50% तो समझ गए, लेकिन 50% अभी नहीं समझे, और मुझे पता है इसको 100 कैसे करना है। तो मैं अपना ओपन कर लेता हूँ। ये मान लीजिए हमने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू नाम से, मैंने वहाँ पर नाम रखा मोबाइल, और मैंने इसका ऑब्जेक्ट को किस में रख दिया? लावा नाम के वेरिएबल में। अब लावा मैंने बताया कि लावा किस टाइप का है? मोबाइल टाइप का है, मोबाइल टाइप का। ठीक है, तो अब मैंने बता दिया। ये वाला कॉन्सेप्ट देखिए, जब हम इंटीजर लिखते हैं इंट, हम डेटा टाइप बताते हैं ना, वैसे ही हमने क्लास का नाम बताया। ये मोबाइल क्लास जो है ये भी तो एक टाइप का डेटा टाइप ही है। तो अब मैं क्या लिखता हूँ? वेरिएबल का नाम लिखता हूँ, देन मैं वेरिएबल को लिख देता था। कितना था वेरिएबल? 5 6, मुझे जितना भी लिखना होता था। ये 5 क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, और ये ए क्या है? उस ऑब्जेक्ट का नाम है जिसको हम रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं। और ये इंट क्या है कि ये किस टाइप का है? ये मोबाइल टाइप का, क्योंकि एक प्रोग्राम में बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि एक प्रोग्राम में बहुत सारी क्लासेस होती हैं, और हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास में बना सकते हैं। ओ, समझ नहीं है? मान लीजिए एक और क्लास है, यहाँ पर क्लास टीवी भी है। खैर छोड़िए, अभी आप इतना कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको नेक्स्ट में समझाऊंगा। आप फिलहाल इतना याद रखिए कि हम एक प्रोग्राम में बहुत सारी क्लासेस बना सकते हैं, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया ये मोबाइल कहाँ से आया, और देन ये लावा रेफरेंस वेरिएबल है जो कि इस ऑब्जेक्ट को रखेगा पूरे को। इतना तो आपको समझ में आया, और मैंने आपको एग्जाम्पल भी करके दिखाया कि ये किस तरीके से है, ये मोबाइल कहाँ से आया और ये लावा कहाँ से आया। और मैं इसका नाम कुछ और भी रख सकता था लावा की जगह, और ये न्यू मोबाइल मैंने जब क्रिएट करा तो ये क्या है, मैं सब आपको बताया। और उम्मीद है आप लोगों को अब 100% समझ में आ गया होगा। 100 नहीं तो 95 तो आया होगा, बट आने वाली वीडियोस में आप लोगों को इसको 100% समझ में आएगा कि ये है क्या। अब हम बात कर रहे थे मेंबर, इंस्टेंस मेंबर। अब ये इंस्टेंस मेंबर होते क्या है? मान लीजिए मैंने ये इंट ए लिखा, ए इक्वल टू 5। मान लीजिए मैंने इंट ए लिखा ओनली। अब मैं क्या करूंगा? अब देखिए, ये इंट ए मैंने लिखा, देन मैं आपको थोड़ा इसको बताता हूं कि ये क्या है। मैंने ऊपर लिखा क्लास के अंदर और मेन के बाहर, उनको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल। क्योंकि मैंने अभी वेरिएबल बनाया है, अगर मैं फंक्शन बनाऊंगा तो उनको क्या बोलेंगे हम? इंस्टेंस फंक्शन, मेंबर फंक्शन। अब मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया ए,
तो अब मैं जितनी बार भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मान लीजिए अब मैंने ऑब्जेक्ट पहले क्या बनाया, मैंने न्यू बनाया मोबाइल, तो यानी मैंने जब मोबाइल ऑब्जेक्ट बनाया, ये देखिए सिंपल, ये देखिए मोबाइल ऑब्जेक्ट बनाया और ये लावा था, जो ये लावा नाम का एक यहाँ पर ब्लॉक बन गया होगा रैम में, और लावा नाम के ब्लॉक में क्या आ गया होगा, इंट ए वेरिएबल लावा नाम के ब्लॉक में आ गया होगा। यानी कि मैं जितने ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मान लीजिए मैं यहाँ पर जियो का भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, हो सकता है क्योंकि मैं जियो की भी क्या पता बात करूं, तो जियो में भी क्या आ जाएगा, इंट ए आ जाएगा। या आप इंट ए की बजाय अगर इसको समझें कि ये क्या है, ये एक कैमरा नाम का वेरिएबल है, ये क्या है, एक कैमरा नाम का वेरिएबल है, जो कि कितनी बार क्रिएट होगा, जितनी बार इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। मैंने मान लीजिए मैंने दूसरा भी ऑब्जेक्ट बनाया, हमेशा न्यू वर्ड से बनता है, मैंने लिखा न्यू मोबाइल, क्लास का नाम लिखा ना मैंने मोबाइल, आपने सिंटेक्स में भी देखा, और मैंने इसको रख लिया जियो में। और अब मुझे बताना भी पड़ेगा ये किस टाइप का है, ये तो मोबाइल टाइप का ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने ये भी बता दिया मोबाइल टाइप का। अब मैं इस कैमरा को, यानी कि ये कैमरा है, वो कितनी बार बना होगा, एक बार लावा के लिए बना होगा, एक बार जियो के लिए बना होगा। आप देख रहे हैं कितना फायदा है इंस्टेंस वेरिएबल्स का। हमने एक बार बनाया, लेकिन जितनी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करा उतनी बार ये कैमरा क्या हुआ, क्रिएट हुआ। मान लीजिए अब मैं लावा, हम कॉल कैसे कर सकते हैं इस कैमरे को, मैंने लिखा लावा डॉट कैमरा, मान लीजिए 13 पिक्सल है, कितना है 13 पिक्सल है, और जियो का कैमरा कितना है, जियो का मान लेते हैं हम, जियो का मान लेते हैं हम 14 पिक्सल है। आप समझ पाए कि हमने लावा से, जब हमें ज़रूरत हुई कैमरा की तो हमने लावा से कॉल कर लिया, हमने जब जियो से करना था तो हमने जियो से कर लिया। यानी कि देख रहे हैं कितना फ़ायदा है इसका। तो अब मैं क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करता हूँ कैमरा को। आंसर क्या आएगा आप बताइए, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका cd डॉक्यूमेंट जावासी माई डॉट जावा। ये देखिए, ये आंसर आएगा आपका एरर। क्यों आएगा अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया किस कैमरे की बात हो रही है, आप जियो कैमरे की बात कर रहे हैं, लावा कैमरे की बात कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ लिखा लावा डॉट कैमरा। अब देखते हैं आंसर क्या आएगा। मैं एक बार फिर इसको कंपाइल करता हूँ। ओ सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। देन जावा और क्लास का नाम मैंने क्या रखा था, मोबाइल, जावा डॉट मोबाइल कितना आ गया 30। तो अब आप थोड़ा समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होती है, ये पूरा सिंटैक्स है इसका, रेफरेंस वेरिएबल, क्लास नेम। अभी आपको आने वाली वीडियोस में और क्लियर होता रहेगा कि ये एक्चुअल में क्या है क्लास। अभी भी मेरा मानना है कि आपको क्लियर हुआ होगा आज तक कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है इस वीडियो में। तो मेरी नेक्स्ट वीडियोस को देखना ना भूलें। मैं जल्द ही इफ़ एल्स की भी वीडियो ला रहा हूँ, वो भी बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से और बिल्कुल अच्छे से समझाने वाला हूँ वहाँ पर कि इफ़ एल्स क्या है। और वाइल लूप्स की भी मैं हर चीज़ की मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं वेब डेवलपमेंट की भी सीरीज़ ला रहा हूँ जल्द ही, उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।